जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। शुद्ध द्रव्यार्थिक नयिका विषय भगवान आत्मा, परम शुद्ध निश्चय नयिका विषय भगवान आत्मा, दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, दृष्टि में आते ही दृष्टि दृष्टि की ओर नहीं देखती, दृष्टा की ओर देखती है। और इसी का नाम अभेद निर्विकल्प अनुभूति है। एक समय की अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति अनादि काल के अनंत भ्रम को एक समय में ही छुड़ा देती है। उस निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व अनंत प्रकार की विपरीत मान्यताएं, अनंत प्रकार के राग और द्वेष के कषाय रूप परिणाम और अनंत प्रकार के ये विकल्प आत्मा में उत्पन्न तो होते थे, मगर उन विकल्पों की उत्पत्ति के साथ साथ स्वरूप का लक्ष्य भी न होने से, चैतन्य तत्व की पुकार न सुनी होने से जोर पूरा क्रिया पर ही रहा, परिणामों पर ही रहा,
यहाँ तक कि कभी-कभी ध्यान गया तो अभिप्राय पर गया। लोक में ये कहते हैं न, तुम्हारी क्रिया को मत देखो, परिणामों को देखो। मगर परिणामों को भी मत देखो, अभिप्राय को देखो। बिल्ली ने जो चूहे को पकड़ा है और बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा है, उसकी क्रिया को मत देखो, उसके परिणाम को देखो। मगर परिणाम भी तो दोनों में एक ही है कि वह चूहे को भी पकड़ने का परिणाम है और बच्चे को भी पकड़ने का परिणाम है। मगर अभिप्राय यह है कि बच्चा बच जाए और चूहा मरने से न बच जाए। उसका उसे भोजन करना है, वही उसका भोजन है। इसलिए यदि बिल्ली चूहे को पकड़े या फिर बिल्ली बच्चे को पकड़े, भीतर में जाकर के उसका अभिप्राय देखो, उसका इंटेंशन देखो। आज तक यही हमने सुना है। किसी भी व्यक्ति के क्रिया और परिणाम को न देख करके अभिप्राय को देखो। अभिप्राय का अर्थ है यही इंटेंशन, उसके भीतर में वो किस अपेक्षा से, किस मान्यता से वह क्रिया कर रहा था, वह परिणाम उत्पन्न हुआ था। मगर जिन्होंने चैतन्य तत्व को भीतर में गहराई में डुबकी लगा करके पाया है, उनका बोध निराला है। वे ये कहते हैं कि न तुम्हें क्रिया को देखना है, न तुम्हें परिणामों को देखना है, यहाँ तक कि तुम्हें अभिप्राय को भी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अभिप्राय को देख करके भी तुम्हारी दृष्टि अभिप्राय की ओर जाती है, और अभिप्राय जो वर्तमान में इस प्रकार का है, अगले समय किस प्रकार का होगा पता नहीं। इसलिए अभिप्राय पर भी ध्यान न जाए। एकमात्र चैतन्य तत्व जो अभिप्राय से भी न्यारा है, इसी चैतन्य तत्व पर जोर जाए। इस चैतन्य तत्व पर जोर कैसे आएगा, आज हम उसकी गहराई में जाएंगे। मुनिवर राम सिंह पिछले कुछ दोहे से गृहीत मिथ्यात्व संबंधी मिथ्या मान्यता, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद में, जिन मंदिर में जाने के बाद में, जिन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में, पूजा भक्ति आदि क्रिया करने के बाद में भी ये जो मिथ्यात्व ऐसा का ऐसा ही क्यों पड़ा रहता है, हिलता भी नहीं, मिथ्यात्व पिघलता भी नहीं। वो मिथ्यात्व क्यों नहीं पिघल रहा है? क्योंकि स्वरूप का जोर नहीं है। जब वह क्रिया होती थी, परिणाम होते थे, तो परिणाम पर ही बैठा रहा था। परिणामों में इतना रस था कि परिणामों के साथ में ही बहता जा रहा था। किसी ने कहा नहीं था कि तू नदी में छलांग लगा करके, डुबकी लगा करके जा। नदी बहती थी ने, तुझे छलांग लगाने को किसने कहा था? तुझे उस नदी में डूबने को किसने कहा था? मगर ये जागृति रहे कि तू चाहे जितना प्रयास करे, तू वह तत्व है जो नदी में डूब नहीं सकता। आज तक ये बोध जो दिया है, वह कहने मात्र का बोध है कि उस नदी में डूबो मत। डुबकी जो लगती है, वह डुबकी भी काल्पनिक है। वास्तव में तो चैतन्य परमात्मा विकल्पों में डूबता ही नहीं है, सिर्फ कल्पना से डूबता है, सिर्फ स्वप्न में डूबता है। मगर और यदि गहराई में जाओ, तो स्वप्न में भी जो डूब जाए, कल्पना में भी जो उस विकल्प के प्रवाह में डूब जाए, वह ध्रुव नहीं। मैं वह तत्व हूं जो कल्पना करके भी अनंत प्रकार की झूठी मान्यता से अपने को इतना पीड़ित किया, अपने को इतना सताया, फिर भी जो सत्ता कल्पना में भी विकल्प में नहीं गई है, ये सत्ता मैं हूं। इसी का नाम द्रव्य दृष्टि है, इसी का नाम ध्रुव का जोर है, इसी का नाम अटल सत्ता पर दृष्टि है। वहां कल्पना भी नहीं है, वहां सत्ता मात्र चैतन्य तत्व। जैसे नदी बहती है, और बहती हुई नदी का जो पानी है, उस नदी के बहते पानी के बिल्कुल किनारे पर
एक ऊंचा पहाड़ है। अब कल्पना से उस पहाड़ में कल्पना से क्या ऐसा कोई कार्य होता है कि वह पहाड़ नदी में गिर जाए और बहने लग जाए? पहाड़ वास्तव में तो नदी में गिरता ही नहीं है। पहाड़ कल्पना से भी नदी में गिरता नहीं है। वही पहाड़ है, क्योंकि उसकी जो सत्ता अटल है ना, उसकी सत्ता अचल है ना। तो ऐसे ही अपनी ध्रुवता को इस प्रकार से देखो कि मैं अनादि अनंत, सुनते सुनते तुम अंदर में अनुभव करना, मैं अनादि अनंत ऐसी अचल सत्ता। अचल कहते ही पूरा स्वभाव, अचल कहते ही चैतन्य की त्रिकाल सत्ता, अचल कहते ही ज्ञान का घनपिंड। मैं ज्ञान का घनपिंड चैतन्य, और इस ज्ञान के घनपिंड में विकल्प नहीं है कि जो विकल्प से विकल्प में गिरे। झूठी कितनी कल्पना की थी, पर पदार्थ में विकल्प में जाकर के कल्पना से भी जो सत्ता विकल्प में जा नहीं सकती, इतना अपना अहोभाव ला कि मैं ऐसा चैतन्य तत्व हूं कि जो कल्पना से भी उस बहते पानी के प्रवाह में, उन विकल्पों के प्रवाह में डुबकी नहीं लगा सकता, डूब नहीं सकता। ऐसा मैं अचल पर्वत हूं, और वह पर्वत तो कभी टूट जाए, मगर मेरी सत्ता ऐसी अचल है, क्योंकि चैतन्य 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 चैतन्य। पहाड़ में क्रियावती नाम का गुण है। उस क्रियावती गुण के कारण पहाड़ के परमाणु गति करेंगे, कभी थोड़े खिरते खिरते, गिरते गिरते वो नदी में चले जाएंगे और बह जाएंगे। हो सकता है ये, क्योंकि पहाड़ के परमाणु का वह स्वभाव है, चलते रहे, गति करते रहे। मगर ये जो चैतन्य सत्ता का जो स्वभाव है, ये टिक कर रहने का स्वभाव है। इसमें गति का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव जिसमें क्रियावती गुण है, मगर चैतन्य सत्ता है, उसके स्वभाव में क्रियावती गुण नहीं है। उस स्वभाव में क्रियावती गुण नहीं है, इसलिए जीव द्रव्य में क्रियावती गुण होता है, मगर न्यायक देव में क्रियावती गुण नहीं है। क्रियावती गुण नहीं है अर्थात वहां गति की बात ही मत छेड़ो। वहां उसके स्वभाव में गति नहीं है, वह स्वभाव में स्थिति है। स्थिति भी, वह भी त्रिकाल अपनी सत्ता में, जो कहीं पर भी नहीं जाता। और यही कारण है कि उसी पर ध्यान होने से, उसी पर दृष्टि होने से चैतन्य 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 की त्रिकाल चैतन्य सत्ता, और उस समय विकल्प नहीं होता। जैसे निर्वाण हुआ, अरिहंत भगवान मोक्ष में गए, अभी मध्य लोक में है, मध्य लोक से 7 राजू की दूरी पार की। उस समय वे ध्यान में ही लीन है ना, केवल ज्ञान है, अनंत चतुष्टय के धनी है, और अब तो सिद्ध हो गए, शरीर भी बिखर गया। तो गति होती है ना, आत्मा 7 राजू की यात्रा करता है, एक समय में इतनी तीव्र गति से वह पहुंच जाता है लोकाग्र शिखर पर। ये गति जो होती है, ये गति के काल में वो ध्यान भंग क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्यान वो जीव द्रव्य का नहीं है। जीव में तो गति हो रही है, मगर ध्यान का जो ध्येय है वह ध्रुव चैतन्य सत्ता है। ध्यान का जो ध्येय है वह भगवान आत्मा, वह न्यायक देव है। उस न्यायक देव को जब तक तू जोर से उस न्यायक देव को दृष्टि में न लेगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। बहुत से ज्ञान दीपक ये जो प्रश्न पूछते हैं कि श्रद्धा करने का बहुत प्रयास करते हैं, श्रद्धा हो नहीं पाती है, कच्ची है हमारी श्रद्धा। कितनी भी कोशिश करें, ये श्रद्धा दृढ़ क्यों नहीं होती? जैसे ये श्रद्धा हमें 5 इंद्रिय के विषयों के भोगों की श्रद्धा है, जैसे श्रद्धा हमें अपने घर की श्रद्धा है, जैसी श्रद्धा हमें धन संपत्ति में है कि ये मेरे है, पुत्र के प्रति जितनी श्रद्धा है कि ये मेरा बेटा है, ऐसी श्रद्धा ये चैतन्य सत्ता पर क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती, क्यों? क्योंकि तूने जो बेटे में श्रद्धा की है कि ये मेरा ही बेटा है, उसको तूने
श्रद्धा करने के लिए तूने श्रद्धा नहीं की। खास ध्यान में रहे कि पर की जो श्रद्धा होती है वह भी श्रद्धा करने के लिए तूने कितना अभ्यास किया था कि बेटे को मुझे अपना मानना है, अपना मानना है, बेटे में अपनापन करना है। कुछ भी नहीं। और बेटे में अपनापन हुआ या नहीं हुआ, इस शरीर को अपना मानने के लिए अभ्यास क्या किया था? कुछ नहीं। ये शरीर जैसे ही योग प्राप्त होते ही ये मेरा है, ये अपनापन का भाव। यही आपसे कहता हूं कि आत्मा में मुझे दृढ़ श्रद्धा करनी है, अपनापन करना है। सुमेरु हिल जाए तो हिल जाए, मेरी श्रद्धा न डिगे, मेरी श्रद्धा न हिले। ऐसी दृढ़ श्रद्धा के लिए तू प्रयास करेगा, कभी श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए क्योंकि जो श्रद्धा का कार्य है तो उसका बोझ अपने पर ला करके बैठा है, तो उसका बोझ ढो रहा है। तेरा जोर ध्रुव सत्ता पर नहीं है, श्रद्धा पर है। और जो श्रद्धा पर जोर देता है वह ध्रुव का अपमान करता है, वह ध्रुव का अनादर करता है। क्योंकि श्रद्धा अभी नहीं हुई है, श्रद्धा अभी नहीं है और ध्रुव अभी है। जो है उसका विचार न किया और जो नहीं है उसका विचार किया, उसकी श्रद्धा सच्ची होगी कैसे? एक व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, जो साक्षात यहाँ पर तुम्हारे सामने घर पर मेहमान आए हैं और उस मेहमान के बारे में तुम कुछ भी नहीं पूछते हो, उस मेहमान की और तुम देखते तक नहीं हो, और फिर तुम बात करते हो कि मेरे घर पर कोई और भी आने वाला था, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ये मेहमान को लगेगा कि जो सामने यहाँ बैठा है उसको तो तुम देखते नहीं हो, जो नहीं है उसका तुम विचार करते हो। ये बकवास क्यों करते हो? मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा। वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, क्योंकि उसके भीतर अहंकार है। ध्रुव सत्ता ऐसी है, उसके भीतर अहंकार भी नहीं है। इसलिए कितना भी उसे न देखने का प्रयास करो, उसको कितना भी तुम गौण करो, तो भी वो सत्ता तो सदा काल रहेगी। उसे कभी बुरा नहीं लगा, और उसे क्या कहूं, ये सत्ता ही मैं हूं। अंदर से ही ऐसा करंट लगता है। मैं 2 दिन से आपसे कह रहा हूं ना, एक झंझनाहट होती है, झंझनाहट होती है। वो देह के परमाणु का वाइब्रेशन नहीं, अग्नि को हाथ लगते ही जैसे झंझनाहट होती है, करंट का झटका लगते ही जैसे झंझनाहट होती है, ऐसे ही ध्रुव सत्ता पर जोर जाते ही वो श्रद्धा पर नहीं बैठता। और जो श्रद्धा पर नहीं बैठता है कि श्रद्धा सम्यक हुई नहीं हुई, श्रद्धा सम्यक हुई या नहीं हुई, कुछ भी नहीं, मैं सत्ता स्वरूप हूं। अभी आप विचार करते हैं ना, एक ज्ञान दीपक का खत आया है, उसका जवाब उसने मांगा है। मुझे समय ही नहीं मिला था, इसलिए सोचा आज के सत्संग में ही बता दूं। उसने पूछा है कि अभी मैं तत्व विचार करता हूं, चिंतन करता हूं, आपके सत्संग को सुनकर के अहोभाव आता है, चिंतन करता हूं, बात लगती है कि ऐसा ही है, मगर ये चिंतन जो कर रहा हूं, ये चिंतन भी कभी कभी शक पैदा होता है, काल्पनिक तो नहीं है ना? क्या इस प्रकार की कल्पना करना है कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं देह में नहीं हूं, ये देह तो दूर है, ये देह तो दूर है, मैं तो सत्ता स्वरूप हूं, इस प्रकार की कल्पना करना है? नहीं, तुम्हें कल्पना नहीं करना है। इसलिए कल्पना नहीं करना है क्योंकि कल्पना उसके बारे में होती है जो न हो। इस जगत में खरगोश होते हैं, इस जगत में सिंह होते हैं, मगर खरगोश के सिंग नहीं होते। तो जो असली नहीं होता उसकी कल्पना की जाती है। और भगवान आत्मा की तुझे कल्पना नहीं करनी है, क्योंकि जो साक्षात सत्ता है, सत्ता की कल्पना क्या करना?
जो है उसकी कल्पना क्या करना। मैं साक्षात सत्ता स्वरूप हूं। इसलिए तू कल्पना पर बैठे तो तुझे ऐसा लगेगा कि बस कब होगा प्राप्त, कब होगा प्राप्त, क्योंकि कल्पना की जाती है प्राप्ति के लिए। और जब मैं ही न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं, यही तो ज्ञान दीपक तेरी मस्ती है। तू सच्ची दिशा में यात्रा कर रहा है। बीच बीच में कहीं कहीं विराम स्थान आता है, रुकता है, मगर वहां तुझे रुकना नहीं है। तू चिंता मत कर, तू पहुंचेगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, इसे कल्पना मत समझ, क्योंकि कल्पना असत की होती है। सत की कल्पना क्या करना। मगर जब तक ये सत मेरी दृष्टि में तो नहीं आया, इसलिए तो काल्पनिक ही होगा ना। जिनको दिखाई दिया उनको दिखाई दिया, मुझे कहां दिखाई दिया, इसलिए मेरे लिए तो कल्पना ही कहलाएगा ना। वो सत्ता है। चलो आपने कहा, मगर जब मैं चिंतन करूंगा तब तो कल्पना ही होगा ना। हाँ, तू चिंतन करेगा तो कल्पना ही होगा। ठीक है, कल्पना ही होगा। फिर इस कल्पना का क्या करूं। सिर्फ इतना कि ये जो कल्पना है ये मैं नहीं हूं, मैं ध्रुव हूं। फिर कल्पना तू नहीं है, तो फिर कल्पना की भी चिंता क्यों करता है। ये कल्पना कब तक करता रहूंगा। तो जो भी तू तत्व विचार करे, उस तत्व विचार के काल में तो वहां पर बैठे ही नहीं। तू चैतन्य सत्ता पर इतना जोर देता है कि तत्व विचार चलता है, तू बहता नहीं है, तू टिका रहता है। और इसी का नाम है दृष्टि, भीतर में चले जाना। तुझे स्वयं को लगेगा कि जैसे ही मैंने ये तत्व विचार जो चल रहा था, वो विचार 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 चल रहा था, मगर वहां पर भी मैंने विचार पर जोर नहीं दिया। विचार पर जोर नहीं दिया। विचार पर जोर नहीं दिया, अर्थात विचार को परिवर्तित मैं करने न गया। जो तत्व विचार चल रहा है उस तत्व विचार में परिवर्तन करने नहीं गया। बस ऐसे ही देखो, ये मैं ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व, जो पहाड़ है वो पहाड़ पतवार लेकर के नदी के पानी को बहाता नहीं है, या फिर उसने कोई मशीन लगा करके पानी को बहाया नहीं है, या उस पहाड़ का कोई उसमें कर्तृत्व नहीं है। वह बस बिल्कुल निर्विकल्प है। ऐसा निर्विकल्प चैतन्य तत्व तो तुम्हारी भूतकाल की, ये चैतन्य की कल्पना नहीं, भूतकाल की कितनी भी मलिन वृत्तियां होगी तो उन मलिन वृत्तियों की भी शिकायत मिट जाएगी। उन मलिन वृत्तियों की शिकायत इसलिए मिट जाएगी क्योंकि मलिन वृत्तियां जो उत्पन्न होती है वो वृत्ति पर जोर होने से होती है। वृत्ति पर जोर होने का अर्थ यह है कि ये वृत्तियां मुझे हो रही है। उपयोग को मोड़ दे, माने दृष्टि को पलटना। दृष्टि को पलटना समझना, तो बहुत सूक्ष्म बात तुझे कहने जा रहा हूं कि दृष्टि को पलटना। परिणाम जो है उन परिणामों को पलट नहीं सकते। परिणाम को पलट नहीं सकते, परिणाम से दृष्टि पलट सकते हैं। क्या कहा, फिर से सुनो। परिणाम को पलट नहीं सकते, परिणामों से दृष्टि पलट सकते हैं। मगर परिणामों से जो दृष्टि पलटने की बात कर रहे कि क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, ये परिणाम जो चल रहे हैं उन परिणामों में हम कुछ नहीं कर सकते। परिणामों का कर्तृत्व मेरे पास, मेरे हाथ में है ही नहीं। मगर इतना है कि परिणामों से दृष्टि हटा दूं। मेरे सामने जब ये देह मिला है तो देह को मिला उसको मैं रोक नहीं सकता। समूह शरण की जो प्राप्ति हुई, समूह शरण मिला तो समूह शरण को रोक नहीं सकते। समूह शरण को बैर बिखेर नहीं कर सकते। समूह शरण से दृष्टि हटा सकते हैं। तो जैसे शरीर मिला, शरीर को हम कुछ नहीं कर सकते, शरीर से दृष्टि हटा सकते। ऐसे ही राग द्वेष के विकारी भाव उत्पन्न होते हो तो उन्हें कुछ नहीं कर सकते, उनसे दृष्टि हटा सकते हैं।
मगर मेरा ये कहना है कि उनसे दृष्टि हटाना है, मगर परिणामों में कुछ नहीं करना है, परिणामों से दृष्टि हटाना है। मगर ये दृष्टि भी तो एक परिणाम है, ये दृष्टि भी परिणाम है, उस दृष्टि को भी तू कहां पलटेगा? जैसे परिणामों को तू नहीं पलट सकता, ऐसे परिणामों से दृष्टि भी तू नहीं पलट सकता। तो फिर तू पूछता क्यों नहीं है? यदि ये भी मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? बस तुझे मैं का पता है? मैं का यदि तुझे पता हो जाए, तो फिर पूछेगा ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि अभी का जो मैं है, वो काल्पनिक मैं है, माने वो देह में, वो स्त्री में, पुरुष में, संसारी में, पापी में, वो मैं का पता उस रूप में है। मैं का पता ध्रुव के रूप में नहीं है, और ध्रुव के रूप में मैं का पता तो शुरुआत ऐसे ही होगी। हे ज्ञान दीपक, इसी प्रकार से शुरुआत कर। क्रिया पर जोर न दे करके, परिणामों पर जोर न दे करके, जो सत्ता सदा काल टिक करके रहती है, उस पर जोर दे। कुएं के पानी पर अब तू इतना जोर मत दे। अभिषेक, ये प्रक्षाल कुएं के पानी से किया जाता है। बोरिंग का पानी उसमें नहीं चलेगा, कुएं का जल चाहिए। मगर क्या भारत देश में जितने भी मंदिर है, उन सभी मंदिरों में कुएं के जल से अभिषेक होता है? या फिर भगवान की जो प्रतिमा है, वह प्रतिमा रोज अभिषेक होना चाहिए, रोज भगवान के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। ये जो देह की क्रिया है, रोज भगवान के ऊपर जल चढ़ा करके भगवान की प्रतिमा को रोज, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मैंने शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान की, किसी ने पढ़ा हो और कहीं लिखा हो तो मुझे बताना, कि रोज भगवान की प्रतिमा के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। और जैसे ही तुम लेकर आओगे, और बड़ी समस्या तुम्हारे सामने खड़ी होगी, पहले से कह देता हूं, क्योंकि मेरे पास में उस प्रकार के तर्क है, तुम्हारे पास उसके जवाब नहीं है। रोज तुम भगवान की प्रतिमा पर, मगर हम जो करते हैं, हमसे जो अनुकूल, हमसे जो हो सकता है, वह हमने जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाया। कितना भी हम करेंगे ना, उसका क्या होगा? पानी कुएं का था, कुएं का पानी था ना, और कुएं के पानी को भगवान के ऊपर चढ़ाया, और भगवान के ऊपर चढ़ा करके वो पानी कैसा हो गया? निर्मल हो गया ना, निर्मल हो गया। यदि वो पानी निर्मल हो गया, तो फिर ऐसे निर्मल पानी को, भगवान को छू करके जो निर्मल हो गया, उस निर्मल पानी को तू इस मलिन देह के ऊपर क्यों लगाता है? पवित्र वस्तु को मांस के ऊपर क्यों उसको लगाता है? भगवान के ऐसे गंधोदक को यहाँ पर पसीना पसीना होता है, वहां पर लगाया जाता है। और चल तूने लगा भी दिया, तो वो जो भगवान का, वो जो गंधोदक था, उस गंधोदक को यहाँ पर शरीर पर लगा करके फिर क्या हुआ? वो गंधोदक किधर चला गया? घर पर स्नान करके आए थे, वह पानी भी कहाँ चला गया पता नहीं। ऐसे ही भगवान का गंधोदक भी ललाट के ऊपर लगाया, और कहाँ चला गया पता नहीं। मुनिवर राम से आज फिर प्रहार कर रहे हैं। मुनिवर राम सिंह मिथ्या मान्यता पर प्रहार कर रहे हो, किसी व्यक्ति पर नहीं। मिथ्या मान्यता पर प्रहार कर रहे हैं कि जिसको तुम यहाँ पर जल को लगाते हो, वह जल तो जल जाता है, वह जल तो सूख जाता है। और जो जल, जो पवित्र जल सूख जाता हो,
ऐसी पूजा किस काम की? ऐसी पूजा कब तक करते रहेंगे? भगवान की प्रतिमा जो पत्थर की बनी हुई है, उस पत्थर में जो जीव थे, उस जीव ने अपने प्राण दिए हैं भगवान की मूर्ति बनने में भी। ये जल जो है, इस जल में भी जो जीव थे, उन जीवों ने भी प्राण दिए हैं। ऐसे ही ये जल से हमने अभिषेक नहीं किया। और बाहुबली मुनिराज की जो मूर्ति है श्रवण बेलगोला में, वहां तो दूध से भी करते हैं, गन्ने के रस से भी करते हैं। 12 साल में एक बार करते। मैंने 2006 में किया था। बापू जी हम गए थे और वहां पर देखा, पूरे पहाड़ पर नीचे गन्ने का रस, इतने कीड़े मकोड़े इतने मर रहे हैं वहां पर। कहीं दिखता नहीं, ऐसा लगे कि यहाँ कीड़े ही कीड़े भरे पड़े। गन्ने के रस से, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। एक और से हमें ये जो तत्व मिला था, और उस तत्व को एक और रख करके हम किन क्रियाओं में अटके हैं। क्रिया का मना नहीं किया, सिर्फ ये बेहोशी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें मंदिर में जाना है, तुम मंदिर में जाओ, तुम भक्ति करो, तुम्हें जो करना है सो करो। मगर उस समय कर रहा है कौन? जिसमें परिणमन नहीं होता है, ऐसी सत्ता में कृत्य कहाँ है? मैं ऐसी सत्ता हूं जिसमें कृत्य नहीं है। कृत्य नहीं है, दुष्कृत्य नहीं है, सुकृत्य नहीं है। और इस वजह से जो कृत्य नहीं है, क्योंकि वहां पर इतना भी नहीं है। सिद्ध परमात्मा को कहते हैं ना कि कृत्य हुए हैं, करने योग्य जो भी था वह सब कर लिया, कृत्य हुए हैं। और स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध है, इसलिए कृत्य है। मगर वास्तव में जिसमें कृत्य ही नहीं है, ये अकृत्रिम, ये मैं, अकृत्रिम मैं हूं। शास्त्र में जो कृत्रिम जिनालय और अकृत्रिम जिनालय कहा है, अकृत्रिम जिनालय में जो नंदीश्वर 52 जिनालय, ये अकृत्रिम जिनालय जो बताए हैं कि जिसको कोई बनाने नहीं गया, ये तो अनादि अनंत है। ये अकृत्रिम जिनालय है। मगर उसका भाव सूक्ष्म था कि अकृत्रिम जिनालय जो है, उसमें विराजमान जो जीन है, ये जीन, ये चैतन्य सत्ता है। इसे जीन भी कहना ठीक नहीं है। आदिनाथ भगवान आप जीन हैं, महावीर भगवान आप जीन हैं, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता ये जीन नहीं है। हम जय जिनेन्द्र बोलते हैं, जय जिनेन्द्र में जीन है ना। वो जो जीन है, जीन शब्द बना है जी धातु से, संस्कृत का ये शब्द है, जी धातु से बना है, और जी का अर्थ होता है जीतना। जिन्होंने जीता है वे जीन है। अब ये सत्ता जो है, वो सत्ता तो किसी को जीतती ही नहीं है, इसलिए सत्ता जिनेन्द्र नहीं है। जो जिनेन्द्र है उससे भी न्यारी जो सत्ता है, ये सत्ता चैतन्य सत्ता है। इसका ही हमें ध्यान करना है और उन सभी मान्यताओं से छूटना है। सारे तो यहाँ पर आया है, इस बात को ही भूल जा। यहाँ पर आया है, जो भी तूने आंखों से देखा है, जो भी यहाँ परंपरा से चल रहा है, यहाँ आकर के परंपरा से ध्यान हट जाए, इसी का नाम धर्म है। यहाँ आकर के मनुष्य देह को धारण करके, इस देह में आकर के कुल परंपरा से ध्यान ही हट जाए, इसी का नाम धर्म है। इसलिए बाहर की क्रिया पर जोर दे दे करके धर्म की कल्पना मत करो। मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं सत्ता हूं।
मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं सत्ता हूं। इस प्रकार से चिंतन करना। आज का प्रयोग भी आपको यही करना है। मैं सत्ता हूं। परिणाम, कौन से परिणाम? ध्रुव सत्ता और सत्ता के परिणाम। सत्ता के परिणाम, पहाड़ का बहना। ये वाक्य अटपटा लगता है ना, जैसे पहाड़ का बहना। ऐसे ही ये सत्ता, और सत्ता कहते ही अपनी दृष्टि को फैलाना। सत्ता कहते ही अस्तित्व मात्र विराट उसे ही देखना। तब तो न सुनने वाला है न बोलने वाला है। तब मैं वक्ता भी नहीं हूं और मैं सोता भी नहीं हूं। तब ये देहधारी होगा कोई, होगा कोई जीव जो संसार में भटकता हुआ शरीर को धारण करता है। होगा कोई जीव ये जन्म मरण करता हुआ यहाँ जन्म पाया है। होगा कोई जीव, मगर तुरंत ही अपने को अलग से देखता है कि मैं ऐसी सत्ता हूं। ऐसी सत्ता हूं कि जहां जन्म नहीं है और जहां धारण करना नहीं है। धारण करना नहीं है। वह कितना भी उछले उस शिखर तक, उस गौरी शंकर के शिखर तक कोई नहीं पहुंच सकता। एक बूंद भी उसे छूती नहीं है। नदी कितनी भी बहती जाए, मगर नदी का पानी कितना भी हिलोरे लेती जाए, मगर कितना भी वह पानी उछलता हो, वह पहुंचेगा नहीं। वह शिखर तक नहीं पहुंचेगा। वह छुएगा नहीं। वह पास से गुजर जाएगा। ऐसे ही है चैतन्य परमात्मा। तो अपना अस्तित्व, अंदर जा, अंदर चला जा, अंदर चला जा और जा। चैतन्य 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 की सत्ता मात्र, कि उस सत्ता में एक समय के लिए भाव से भीग करके तेरे अंदर में ये स्पर्श ना हो जाए, तो परिणामों में अपने को देखेगा कि मैं तो वह सत्ता हूं। परिणामों में बहना कहां? जिस समय तूने पहाड़ को देखा कि ये पहाड़ है, उस समय तू देखेगा कि इसमें बहना कहां। बहना और पहाड़ का होना स्वभाव ही नहीं मिलता है। जिसके स्वभाव में कोई मिलन ही नहीं होता। हे ज्ञान दीपक, इस तरह से इस सत्ता पर जोर दे। बस, फिर तू किसी का शिष्य नहीं है और कोई तेरा गुरु नहीं है। सिर्फ सत्ता। सत्ता का संबंध कैसे जोड़ेगा तू? परिणामों के साथ में सत्ता का स्वभाव जोड़ेगा। स्वभाव तो मैच होना चाहिए ना। मिलन के लिए स्वभाव तो मैच हो। स्वभाव का ही मिलन नहीं होता। फासला हमेशा बना रहता है। आकाश आकाश रहता है, जमीन जमीन रहती है। इसलिए सत्ता सत्ता रहती है और परिणाम परिणाम में बहता रहता है। तो जितने भी अनादि अनंत परिणाम है ना, उन अनादि अनंत परिणामों में से एकत्व छोड़ने के लिए एक ही उपाय है, इस सत्ता को देखना। अब क्या होगा कि जब भी, तुरंत ही, परिणामों की फिक्र मत करना। परिणाम सुधर जाएगा। अभिमान का भाव तुझे आता है, क्रोध का भाव आता है, ये आता है, ये भाव छूट जाएगा। ये परिणामों का जो भाव आता है, मगर परिणाम, इतने इतने बुरे बुरे परिणाम आते हैं, ये किसको आते हैं? सत्ता को आए हैं। यदि सत्ता को नहीं आते, तो फिर मैं ये चिंता क्यों करता हूं? देख, इसी सत्ता के बल पर ही, सत्ता के जोर से ही परिणाम सुधर जाएंगे। सुधारना मत, वो सुधर जाएंगे। क्योंकि ध्रुव का जोर आए और फिर भी परिणाम बिगड़े, तो फिर मोक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। देखो, बाहर की क्रिया और अंधश्रद्धा से मुक्त होने के लिए आज मुनिवर राम सिंह इस 161 नंबर का दोहा है।
इसे पढ़ते हैं। देवली पाहणु तिथि जलु पुथईम सव्वईम कव्वु वथु जुदिसई कुसुमियऊ ईंधणु होसई सव्वु। देवालय के पाषाण, तीर्थों का जल और पोथी के सब काव्य इत्यादि जो भी वस्तु फूली फली दिखती है वह सब ईंधन हो जाएंगी। ब्रैकेट में है, उन सबको क्षणभंगुर जानकर अविनाशी आत्मा को त्यागो। 3 बात यहां कही। देवालय के पाषाण, ये ईंधन हो जाएंगे माने क्षणिक नष्ट हो जाएंगे। ईंधन का मतलब ये मत समझना कि वो जल जाएंगे। आग में जैसे लकड़ी ईंधन है और वो जल जाती है। मूर्तियों का ठिकाना नहीं है, खंडित मूर्ति हो जाती है। अंजनगिरी में आप सभी ने यात्रा की होगी, कितनी मूर्तियां हैं वहां, खंडित मूर्तियां हैं। नाक टूट गई है, कान टूट गए हैं, बिल्कुल जैसे पहाड़ की तरह ही, बस खाली ऊपर घड़ा कैसे उल्टा हो ऐसे ही सिर रह गया है। आंख, कान, नाक, ये ऊपर के भाग में कोई पता ही न चले कि ये मस्तिष्क का भाग है। और ऐसी खंडित मूर्ति एक नहीं ढेर सारी रास्ते पर पड़ी थी। मूर्ति आप बना देना बहुत आसान है, फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है। घर में रख करके तो हम संभाल भी नहीं पाते। जो मूर्ति खंडित हो जाती है वह मूर्ति पूज्य नहीं होती। कहते हैं खंडित मूर्ति पूज्य नहीं होती। कल जाकर के फिर वो गर्दन भी नहीं होगी, गला नहीं होगा, वहां पर सिर नहीं होगा और कोई पूजा करना शुरू कर देगा कि भगवान ही है न। तो इसलिए कहा कि भगवान का रूप जैसा था उस प्रकार से भगवान की मूर्ति हो, खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो भगवान जो खंडित हो वह पूज्य नहीं है। पत्थर का कोई ठिकाना नहीं है। मगर भगवान आत्मा जो है, जिसका जो ज्ञान है, ये ज्ञान वर्तमान में खंडित मूर्ति की तरह ही है। इसका अनुभव करना कि क्या हमारा ये ज्ञान खंडित मूर्ति जैसा है या नहीं। ज्ञान में से कुछ कम नहीं हो रहा है, मगर अलग अलग ज्ञेयों को जब ये ज्ञान जानता है तब इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग ज्ञेयों को जानता होने से यह ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान में खंडित होता है। क्षयोपशम ज्ञान जो है उसी का नाम खंडित ज्ञान है। स्वभाव है कैसा कि एक समय में ये वर्तमान की ज्ञान की पर्याय में ऐसी शक्ति थी कि लोकालोक को जाने, वंचित रही। इतनी शक्ति थी वर्तमान में कि लोकालोक को जाने, मगर वर्तमान के ज्ञान की पर्याय सामने पड़ी हुई जो 10 रुपये की नोट है, उस 10 रुपये की नोट को जान रही है। ये वर्तमान के ज्ञान की पर्याय ये 10 रुपये की नोट को जानती है। तो ये जो जानने का कार्य, और वो भी आंख के माध्यम से जानती है। और उसके बाद में जैसे ही ध्यान हट गया तो पर्स को जानती है। एक ज्ञेय को जाना, फिर दूसरे ज्ञेय को जाना, ये मेंढक की तरह ये ज्ञान यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां ऐसे ही उछल कूद कर रहा है। जो ज्ञान उछल कूद करता हो, ऐसा जो भगवान आत्मा जिसका वर्तमान में ज्ञान उछल कूद करता है, ऐसे भगवान आत्मा को पूज्य नहीं कहा। क्योंकि खंडित मूर्ति पूज्य नहीं होती,
ऐसे ही खंडित अमूर्तिक भी पूज्य नहीं होता। जो खंडित नहीं हुआ है वही भगवान आत्मा, क्योंकि पहले समय में, दूसरे समय में, पहले समय में नोट को जाना, दूसरे समय में पर्स को जाना, ऐसे ही समय बदलते बदलते नए 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 पदार्थों को ये ज्ञान की पर्याय जानती है। समय बदलते बदलते नए नए पदार्थों को ज्ञान की पर्याय जानती है, मगर जो सत्ता है वह समय बदलने पर भी किसी को जानती नहीं है। जो जानती नहीं है और जो मात्र टिकी रहती है, इसलिए वहां खंड नहीं होता। यही अखंड सत्ता, उसके पीछे जो है, बस वहां पर वहां पर खंड नहीं होता। वहां पर खंड नहीं होता। इसी का नाम अखंड एक चैतन्य सत्ता, उसके भीतर में यहीं पर ही ऐसा अनुभव होगा। यहीं पर, यहीं पर, जिसमें वो झलकता है, झलकता है, झलकता है, झलकता है, वह भी खंडित हो गया। एक व्यक्ति का चेहरा कुरूप है। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में पत्थर लिया, क्योंकि दर्पण में कुरूप चेहरा दिखाई दिया, और दर्पण को तोड़ दिया। दर्पण टूट गया, नीचे गिर गया। अब उसे अपना गंदा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, मगर उसने दीवार को कुछ भी नहीं किया, दीवार को तोड़ने की चेष्टा भी नहीं की, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता था। जहां प्रतिबिंब पड़ता है वही खंडित हो सकता है, जिसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता उसमें खंडित क्या होगा? तो पर्याय में ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, पर्याय ही खंडित होती है, मगर पर्याय के पीछे जो ध्रुव, अटल, अचल, ये सत्ता है जिसमें प्रतिबिंब ही नहीं पड़ा, ऐसा अंदर में ग्रहण करो। इसी ध्रुवता का भाव कि जिसमें प्रतिबिंब ही नहीं पड़ा और जो टिकी रहती है। यदि प्रतिबिंब जिसमें नहीं पड़ता है तो फिर उसकी महिमा क्या है? हमें तो ऐसा लगता है कि महिमावान तो वह है कि लोकालोक जिसमें झलके। अब ध्रुव सत्ता में तो लोकालोक झलकता नहीं है, फिर ये ध्रुव की महिमा क्यों है? ये ध्रुव की महिमा क्यों है? क्योंकि उसमें तो लोकालोक झलकता नहीं है। अरे लोकालोक जो झलकता है वो जिस पर दृष्टि करने से झलकता है वह सत्ता मैं हूं। तो लोकालोक जहां झलकता है उससे अधिक महिमावान तो मैं हुआ। मैं वह सत्ता हूं जिसमें लोकालोक झलकता है। मैं वह सत्ता हूं जिसमें लोकालोक झलकता है। नहीं, मैं तो वह सत्ता हूं जिसमें लोकालोक भी नहीं झलक सकेगा अनंत काल तक। तो कितना टेंशन दूर हो जाता है। क्योंकि बहुत से साधकों को ये शंका होती है, वो केवल ज्ञान कैसा होगा जिस समय लोकालोक ज्ञान में झलकेगा। अभी तो थोड़ा बहुत पता चलता है कि मेरी सास दूसरों के साथ में मिलकर के क्या क्या बातें करती है, कैसी निंदा करती है, मेरी बहू उसकी सखियों के साथ में क्या क्या बोलती है। इतना थोड़ा बहुत बाहर से बात भी मिल जाती है, संदेशा मिल जाता है, तो इतनी पीड़ा होती है। जब केवल ज्ञान होगा तो पूरा का पूरा जानने में आ जाएगा, तब कैसा हाल होगा? तब उसके भूतकाल का पूरा इतिहास, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा था, कैसे भाव थे, और अनंत काल का, वो केवल ज्ञान होने के बाद में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुझे केवल ज्ञान नहीं होगा, इसलिए कुछ नहीं होगा। टेंशन काय को लेता है? तू वह सत्ता है जिसे केवल ज्ञान नहीं होता, तो कितना निर्भर हो जाता है। फिर उतना निर्भर हो जाता है कि परिणाम पर तेरा जोर नहीं रहता। तो पहली बात यह कि तीर्थ की जो, ये भगवान का जो मंदिर, पाषाण की मूर्ति, वह खंडित हो जाती है। हम खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते और खंडित मूर्ति से साधना नहीं करते। खंडित मूर्तियों की पूजा मत करना और अखंडित अमूर्तिक से साधना मत करना। हमारी साधना का आधार अखंड है, खंडित नहीं है। हमारी साधना का आधार पृथ्वी का एक जीव का मुर्दा नहीं है। हमारी साधना का आधार वह तत्व है जो राग आदि जड़
राग आदि मुर्दे के साथ में रिश्ता नहीं जोड़ता है। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूँ। ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 तत्व मैं हूँ। दूसरा कहते हैं तीर्थों का जल। गंगा जाते हैं लोग, गंगा जल लेके आते हैं ना, लोटे में भर करके लेके आते हैं, पात्र में बिल्कुल पैक करके आते हैं। गंगा का जल लेकर के आओ, अपने घर तक लेके आओ, उसमें कोई धर्म नहीं है। और मैं पक्षपात नहीं करता हूं, मैं सभी के लिए कहता हूं। थोड़े दिन पहले ही जिस पे पेड़ के नीचे अपन सत्संग करते हैं गजपंथा में, वहां की मिट्टी कुछ साधक आए थे तो लेकर के गए हैं। उसमें भी वही समझना, जैसे गंगा का जल अपने घर में लाने से, जैसे जल को लाने से कोई धर्म नहीं हो जाता, ऐसे ही मिट्टी को लाने से धर्म नहीं होता। मगर उस मिट्टी के साथ में रह करके यदि भीतर में भाव हो तो बहुत कुछ हो सकता है। भीतर भाव हो तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे काली रस्सी है और वहां सांप नहीं है, सांप नहीं है, फिर भी वहां सांप को देख करके, रस्सी में सांप को देख करके भय हो सकता है कि नहीं? जरूरी नहीं है वहां सांप हो। तो इसलिए ये कहा कि उस गजपंथा की मिट्टी में कुछ भी नहीं है। मगर मिट्टी की पूजा मत करना। मिट्टी की पूजा कब तक करता रहेगा? बचपन में हमने वो पाठ पढ़ा था कि एक आदमी वहां पर गया था गंगा में, गंगा गंगोत्री, वहां से जल लेकर के आया, गंगा जल लेकर के आया। अपने घर तक पहुंचने से पहले ही अब उसे कोई गधा मिल गया, गधा प्यासा था बहुत दिन का, उसने उस गंगा जल को गधे को पिला दिए। उस कहानी का सार ये था कि धर्म गंगा जल घर में ला करके पूजने में नहीं है। धर्म तो गंगा जल लेकर के आए हो फिर भी गधे को पिला दिया, वो महाधर्म है। हम कहते हैं कि न लाने में धर्म है न पिलाने में धर्म है। गंगा के पास में हम जाते ही नहीं है। गंगा की यात्रा करने का कभी भाव ही नहीं आया। जिसे गंगा की यात्रा करने का भाव मिट जाए वही धार्मिक है। गंगा की यात्रा करने का भाव मिट जाए, इसका मतलब समझ में आया? मैं वह तत्व हूं जो गंगा की यात्रा नहीं करता। निरंतर जो जानन धारा चल रही है, जानना 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 जानना, ये जो जानन धारा चल रही है, यही तो ज्ञान की गंगा है। और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ। मगर डुबकी कौन लगाए? ध्रुव लगाए या पर्याय ही पर्याय में डुबकी लगाए? पर्याय लगाती है डुबकी, पर्याय डुबकी लगाती है। मैं तो वह सत्ता हूं जो गंगा की ये जो बहती धार है उसमें भी डुबकी नहीं लगा सकता। ऐसा मैं चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य तत्व। और यहां तक कि जितनी भी पोथियां है, ये जो लिखे हुए काव्य है, ये सब शास्त्र, सब शास्त्र उसमें आ गए। शास्त्र का आदर करो, शास्त्र का अनादर न हो। जिनवाणी है, वितरागी परमात्मा की वाणी है। मगर कितना आदर करोगे? जितना हो सकता है उतना ही आदर हो सकता है। जैसे शास्त्र गंदे न हो उसका ध्यान रखे, शास्त्र पर दाग न लग जाए उसका पूरा ध्यान रखे। कितना भी रखेंगे वे भी बिखर जाएंगे। ताड़ के पत्ते बिखर गए
मगर आज टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, हमारे पास में है कि कंप्यूटर में हम सब पीडीएफ फाइल को स्टोर करके रख दें। मैंने यहाँ पर वो आयोजन किया है, जितने भी अपने प्रवचन है उन प्रवचनों को यहाँ पर अमेरिका में स्टोर करके एक सेंटर बनाया कि यहाँ पर स्टोर करके रखो कि कभी मानो भारत में प्रलय आ जाए तो यहाँ सेंट्रल अमेरिका में वह काम में आए, कहीं ना कहीं बच जाए। मगर 18,500 वर्षों तक ये वाणी बच जाएगी, फिर वाणी नष्ट हो जाएगी। कहीं रह भी जाए न, प्रलय ऐसा होगा, इसे बचा ही नहीं सकते। सिर्फ इतना है कि इसमें धर्म मानना बंद करें। मगर हमारे ऊपर शास्त्र का उपकार है, इसलिए अहोभाव आता है। मगर इस अहोभाव में जड़ता नहीं होनी चाहिए। शास्त्र, भगवान, गुरु, मूर्ति, ये सब जो है इनका आदर करना अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ठीक है, मगर उसमें इतना नहीं अटकना। ये पोथिया है, इसमें अटकना नहीं। ये अच्छी तरह से जान करके आपसे कह रहा हूं, ये पोथिया है, इसमें अटकना नहीं। मगर इससे कोई सुपात्र जीव जिसका जीवन पलट सकता है यदि ये वाणी उसके पास में पहुंचे, कोई सुपात्र जीव। और उसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। जब इन देशों में आकर के मैं लोगों को मिलता हूं और उनको ये चैतन्य की पुकार सुन करके उनको ऐसा लगता है ऐसी वाणी, भारत का नाम नहीं सुना है। ऐसे लोग, कल से मैं जैसे जैसे देश में जाऊंगा वहां पर उन्होंने नाम भी नहीं सुना है। भारत क्या है, इंडिया कहाँ है। मगर ये चैतन्य का स्वरूप उनके अंदर आएगा, उनके, क्योंकि आत्मा तो वही है ना, स्वभाव तो वही है ना, सत्ता तो वही है ना, भटकना और भटकने का कारण तो वही है ना। इसलिए ये वाणी सुन करके भारत को न जाने तो चलेगा, परम कृपालु देव को न जाने तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। सिर्फ वो जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप उनके कानों तक पड़े। और इतने छोटे छोटे देश हैं। अभी मैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट जा रहा हूं, नए देश में पहुंचने के लिए आप गूगल मैप के ऊपर सर्च करेंगे तो जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन 8 बार करेंगे तब जाकर के आपको दिखाई देगा। ऐसा देश है। 4 विमान बदल करके वहां पर पहुंचूंगा। आज जाऊंगा तो 4 फ्लाइट पकड़ करके कल इस टाइम पर शायद पहुंचूंगा, शायद पहुंचूंगा। इसलिए अपना सत्संग भी कल बहुत माने बहुत विकट स्थिति है, माने कंटिन्यूस में विमान में रहूंगा। 2 घंटे 3 घंटे एयरपोर्ट पे उतरूंगा, फिर नया विमान पकड़ूंगा, फिर एयरपोर्ट पे उतरूंगा। तो अब बीच में जो 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दो जगह पर मिल रहा है, उसमें यदि कहीं इंटरनेट मिला तो ही सत्संग होगा। मगर मैं आशा करता हूं, भावना पाता हूं, खाली कल के दिन के लिए खास तुम अपना मोबाइल अपने से दूर मत करना। हो सकता है दोपहर के 12 बजे हो और मेरे यहाँ के हिसाब से रात के 12 बजे हो, रात के 12 साढ़े 12 बजे होंगे। मगर मैं सत्संग जरूर जरूर रखूंगा, रात के 12:30 बजे हो या 2 भी बजे क्यों ना हो, अपना सत्संग न छूटे। तो कोशिश पूरी करूंगा। शास्त्र का आदर करना, मगर ये शास्त्र भी पिघल जाएंगे। ताड़ के पत्ते कहाँ चले गए पता नहीं। दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण यदि कोई समझे तो फिर विवाद न रहे।
शास्त्र जहां पर रखे हो तो वहां पर शास्त्र को नीचे नहीं रखना चाहिए, ऊपर अलमारी पर रखना चाहिए। ये आदर करना। मगर कितना भी तुम कोशिश करोगे, शास्त्र कहीं ना कहीं नीचे रहेगा ही। अब आत्म सिद्धि शास्त्र मेरे पास में होते हैं हमेशा, अंडर द सीट इन फ्रंट ऑफ यू। अब वो जो विमान में मुझे बता कि सीट के नीचे ही रखना है, आगे जहां पर जिनकी सीट है उनके नीचे ये शास्त्र रहे होंगे तो नीचे रहेंगे। अब शास्त्र को तो ऊपर रखना है, और ऊपर जगह ही नहीं है, तो क्या झगड़ा करोगे? एयरपोर्ट पर यदि गए तो शास्त्र का बैग है, वो स्क्रीनिंग के लिए सिक्योरिटी में डालना पड़ेगा। तो उसी के पास में ही कोई ट्रे ऐसी है जिसमें जूते डाले हैं। और तुमने भी तो बहुत बार शास्त्र लेकर के यात्रा की है। तुमने भी तो बोले विमान में नहीं तो ट्रेन में इतनी यात्रा की होगी। इसलिए जितना हो सके उतना आदर करना, मगर उस बात को पकड़ करके बाल की खाल मत निकालना। क्योंकि शास्त्र, अब स्त्री है, वह स्त्री मासिक धर्म के दौरान शास्त्र को हाथ नहीं लगा सकती। नहीं लगाना चाहिए ना, उसे शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, नहीं पढ़ना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई लड़की यूनिवर्सिटी में स्टडी करती है और उसके सिलेबस में प्रवचन सार नाम का शास्त्र है, और भारत में ही नहीं, दुनिया के भी बहुत से यूनिवर्सिटी में प्रवचन सार है। जर्मनी में भी है, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में प्रवचन सार पढ़ाया जाता है। अब यूनिवर्सिटी में स्टडी करने वाली, अभ्यास करने वाली एक लड़की है, और जिस दिन उसकी परीक्षा है उसी दिन उसको मासिक धर्म हो गए। तो अब वो क्या नई एग्जाम देने नहीं जाएगी? क्या वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा का पेपर नहीं लिखेगी? साल में एक बार पेपर आया है, आज यदि वो परीक्षा देने नहीं जाती तो पूरा वर्ष बिगड़ता है। और वो तो आज की बात है, बाकी तो रोज क्लासेस तो रोज चलते होंगे। इसलिए ये मूल रूप से, मुख्य रूप से ये कथन है। अब इतनी दुनिया भर की लाइब्रेरी में हमने आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना की, और भी शास्त्र दुनिया की लाइब्रेरी में जैन शास्त्र पहुंचाए गए हैं। अब जितने भी लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, अब यहां पर तो उनकी दृष्टि में तो, अमेरिका में तो उनको पता ही नहीं है कि क्या पालन करना होता है स्त्रियों को। तो वो शास्त्र को पढ़ेंगे तो कितना बड़ा अपमान हो जाएगा ना, शास्त्र का अपमान तो हो जाएगा। मगर उस अपमान के साथ में लाभ भी बहुत कुछ होगा। अपमान इतना नहीं होगा, लाभ अधिक होगा। इसलिए हमेशा बाल की खाल मत निकालना, सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करके। जिसने कभी भी ये चैतन्य स्वरूप जो नहीं सुना था, उनके पास में ये वाणी तो पहुंची ने, उसने पढ़ी तो सही ने। अपराध तो हुआ है, मगर उस अपराध से बड़ा अपराध जो हो रहा था उसको छूटने के लिए एक साधन उसे मिल गया है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम स्वच्छंदी होकर के कभी भी किसी भी प्रकार का वर्तन करो, मगर मैं ये कहता हूं इतने जड़ भी नहीं हो जाना है। इतनी जड़ता भी ठीक नहीं है। शास्त्र वहां पर हो और गंदे, जब शास्त्र लिखे गए ताड़ के पान पर ही शास्त्र लिखे गए थे, और ताड़ के पान पर जंगल में लिखे गए थे, और आसपास में, वहां पर वो सब कैसे करोगे? बहुत सूक्ष्म बात है। उस समय उसकी और दृष्टि तुम्हारी न जाए, और एक ही प्रयोजन रहे। शास्त्र जहां पर हो वहां पर सामने सोना नहीं चाहिए। अब मुनिराज शास्त्र लिखेंगे, जहां शास्त्र रखेंगे तो सोने के लिए कहीं दूसरे गांव जाएंगे। जहां पर शास्त्र लिखे जा रहे हैं वहां पर जानवर भी है, जानवर भोग भोगते हैं। जंगल में जानवरों को क्या छुपी तरह से भोग भोगने जाएंगे? वो तो खुले में भोग भोगते हैं। यहाँ पर शास्त्र लिखे जा रहे हैं और मुनि को सब पता है कि ये जानवर कर रहे हैं, फिर भी वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। मूल तत्व की जो बात है वो बात मत छोड़ना। जो जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने दुख भोगा है, वह स्वरूप समझने का मुझे मौका मिला है, तो मैं उन बातों को इतनी प्रधानता देकर के बात का बतंगड़ न बनाऊं, राय का पहाड़ न बनाऊं।
बुढ़ापे में कहते ना, वाणी नहीं सुननी चाहिए। अब बेचारा वहां पर टॉयलेट अंदर ही हो रहा है, बूढ़ा हो गया है। अब वहां पर वितराग वाणी कहते हैं नमोकार मंत्र तो शुद्धि करके ही बोलना चाहिए, टॉयलेट में नहीं बोलना चाहिए। टॉयलेट में जाकर के नहीं बोला, मगर बेड पर ही टॉयलेट हो रहा है। और वो मरते समय यदि वो उसका पाठ न करे तो कब करे? फिर निगोद में जाके करेगा। इसलिए बात का बतंगड़ नहीं करना, हमेशा ऐसे विचार करें कि ठीक है, अनादर है, मगर उस अनादर के साथ साथ में कुछ ऐसा भी उसे प्राप्त हो रहा है जो उसके भव भ्रमण का अभाव करने के लिए एक बीज डाला जा रहा है। और आज के इस युग में यदि ये तत्व ज्ञान को यदि पहुंचाना है, तो थोड़ा जड़ता को छोड़ना होगा। और उस जड़ता को छोड़ने की वजह से ही लोग ऐसे दीवाने हुए हैं। कल जिसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में था, सेंट्रल अमेरिकन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, उनको मन हो गया कि इस शास्त्र को यहां पर हम सिलेबस में रखें। ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुआ, यदि निकरागवा तुम आओ तो इस शास्त्र को देखो, तो उन्होंने किस भाव से रखा है। अब जिनको मैं शास्त्र दे रहा हूं, उनको क्या मैं पूछने जाऊंगा? ये शास्त्र को हाथ लगाने से पहले मुझे बता देना कि तुम टाइम में तो नहीं हो ना। ये सब बातों को एक और करके कोई इतने भाव से शास्त्र को पढ़ रहा है, सुन रहा है कि ऐसी वाणी हमने सुनी नहीं है। क्या कोई अंदर अलग तत्व जानने वाला है और ये शरीर अलग है? ये तो हमें पता ही नहीं था। हमारे यहाँ पर और कितनी फिलोसॉफी की बुक्स वहां पर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पड़ी है। परम कृपालु देव की वाणी को समझने के लिए विराट दृष्टि चाहिए। परम कृपालु देव को समझने के लिए आग्रह छोड़ना जरूरी है। और इसी वजह से परम कृपालु देव ने मत, दर्शन, आग्रह, हठाग्रह, ये सबसे ऊपर उठ करके स्वरूप पर जोर दिया। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। समय हो गया है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो अभी सुबह हुई है। प्रॉब्लम तुम्हें है, रात को जगना पड़ेगा। अकेला मैं ही नहीं जगूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज किया सो कल पाएगा, और आज पा रहा है वो कल का ही है। तो बैठ, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, बस एक ही भावना भाते हैं। जिस स्वरूप को हमने नहीं समझा, उस स्वरूप को समझे। आप सब ये प्रयोग करना, आज जो आपको कहा, पहाड़ को याद करना और नदी का बहना याद करना। बस वो गिरता नहीं है, उसका कण खिरता नहीं है। ध्रुव सत्ता ऐसी है जिसका कण नहीं खिरता। क्यों नहीं खिरता? उसका कारण क्या? क्योंकि पहाड़ बना है, पहाड़ बना है अनंत परमाणुओं से मिलकर के, मिलावट हुई है और पहाड़ बना है। और मैं चैतन्य सत्ता ये बनी नहीं हूं, किसी से मिलकर के नहीं बनी हूं। ये सत्य है कि मुझ में अनंत गुण है, मगर अनंत गुण मिलकर के सत्ता नहीं बनी है। ये सत्ता बनी नहीं है, और जो बनी नहीं है उसका कण खिरता नहीं है, बिखरती नहीं है। इसलिए परिणामों में नहीं जाने वाली ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।